इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एबिलिटी है इतने इंटेंस फोकस करने की, केवल जो तुम काम कर रहे हो उसी पर फोकस कर रहे हो और तुम्हारे आसपास की सारी दुनिया फेड हो जाए। इमेजिन लोग जितना काम पूरे दिन भर में नहीं कर पाते हैं उतना काम तुम केवल कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर सकते हो। अब सोचो कि ये सारी चीजें तुम केवल एक दिन नहीं हर रोज कर पा रहे हो। सुनने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा है सच होने के लिए, लेकिन बिलीव मी ऐसी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है और इसे कहते हैं हाइपर फोकस। लेकिन हम लोग इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। मिलिए राघव से। राघव एक स्टूडेंट है जिसके सपने बड़े हैं, लेकिन कभी वो अपनी क्लासेस, वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बीच में ही उलझा रहता है। राघव की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है और अपने गोल्स पर फोकस करना भी डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज की मदद से राघव हाइपर फोकस की स्टेट में जा सकता है और उसने जितना सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा अचीव कर सकता है। सबसे पहले राघव को क्लियर गोल सेट करने की जरूरत है। वो अपने इस हफ्ते के गोल्स को पेपर पर लिख देता है। उसमें उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए स्टडी करना और एक मेजर प्रोजेक्ट को फिनिश करना भी है। अब वो अपने इन गोल्स को छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करके उन्हें कैलेंडर पे शेड्यूल कर देता है। क्लियर गोल सेट करने और उन्हें छोटे टास्क में डिवाइड करके राघव ओवरवेल्म होने से बच सकता है और जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर सकता है। लेकिन गोल्स चाहे कितने भी क्लियर हो, डिस्ट्रैक्शंस फिर भी आ सकते हैं। यहीं पर हमारे काम में आती है हमारी सेकंड स्ट्रेटजी, वो है एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस। आजकल के टाइम में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है वो है फोन। हर 10 सेकंड में एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है। राघव अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है और एक शांत जगह ढूंढता है काम करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन हटाने से राघव अपने काम में इमर्स रह सकता है और हाइपर फोकस की स्टेट को अचीव कर सकता है। फिर भी किसी ड्राई और बोरिंग मटेरियल पर ध्यान लगाना एक मुश्किल टास्क है। यहीं पर हमारी थर्ड स्ट्रेटजी काम में आती है, मेक इट एंगेजिंग। राघव कलरफुल हाइलाइटर और पेन्स का यूज करता है अपने नोट्स को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई में लाने के तरीके ढूंढता है। अब एक साइड नोट पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप लोग भी कलरफुल हाइलाइटर और पेन का यूज करें। आपके लिए ये चीजें अलग हो सकती हैं। आपके पर्सनल इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं और आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उन इंटरेस्ट को अपनी स्टडी में कैसे ला सकते हैं। अगर आप इन सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और आपने अभी तक फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करा है तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, क्योंकि हमारी फोर्थ स्ट्रेटजी है टेकिंग ब्रेक्स। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया था। पहले ग्रुप से ये कहा गया था कि उन्हें एक मेंटली चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करना है 150 मिनट तक, वो भी बिना ब्रेक लिए, और उन्हें क्विक और एक्यूरेट डिसीजंस लेने हैं। दूसरे ग्रुप से भी यही कहा गया, लेकिन उन्हें 50 मिनट के बाद में 10 मिनट का ब्रेक दिया गया था। इसके रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार थे कि जो दूसरा ग्रुप था जिसने ब्रेक लिए थे वो ग्रुप बेटर और एक्यूरेट डिसीजन ले पाया था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। इसलिए राघव भी हर 30 मिनट के बाद में एक ब्रेक लेता है जिसमें वो स्ट्रेच करता है या फिर टहलने के लिए चला जाता है या फिर कोई दूसरा काम करता है जो उसे पसंद है। इससे राघव का ब्रेन फ्रेश रहता है और फिर वो अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाता है। अब बारी है हमारी फिफ्थ स्ट्रेटजी की, जो कि आपको हाइपर फोकस का मास्टर बना देगी। हाइपर फोकस भी एक स्किल है, इसलिए ये धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। आप एक दिन ही बैठ करके ये नहीं सोच सकते हो कि आप 6-7 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर सकते हो। आपको शुरुआत में छोटे स्टडी सेशन से शुरू करना है और धीरे धीरे हर रोज अपने टाइम को बढ़ाना है। राघव ने अपने स्टडी सेशन की शुरुआत 20 मिनट से करी थी। आपका इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको अपना परफेक्ट टाइम ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्रूव करना है। एक बोनस स्टेप, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग जब घंटे भर पढ़ेंगे तभी आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। आप लोग रिजल्ट को जल्दी भी पा सकते हैं, लेकिन हाइपर फोकस के साथ साथ अगर आप उसका यूज करते हैं तो। लेकिन वो ट्रिक जानने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया कि आइंस्टाइन इसका यूज कैसे करते थे।